दोस्तों, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी हुआ नहीं। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, इन ग्रंथों का रचयिता था रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्रोत, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उड्डीस तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। नंबर 2, खोजी बुद्धि थी रावण की। दोस्तों, रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेदशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहा यह भी जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। नंबर 3, तपस्वी था रावण। दोस्तों, रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। अब हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता था रावण। दोस्तों, रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारी कार्य संपन्न कराए। नंबर 5, रावण और महिलाएं। दोस्तों, रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राग मायासुर की पुत्री थी। अब दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। नंबर 6, रावण का शव। दोस्तों, अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। अब मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। अब रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। अब इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। अब कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नंबर 8, रावण का राज्य विस्तार। अब रावण ने सुंभा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। अब इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। अब आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। नंबर 9, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा चर्चित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान था। नंबर 10, रावण के 10 सिर। आपको बता दी कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।